लगभग 29-30 वर्षों तक कांग्रेस ने भी बिहार के साथ मजाक किया, क्योंकि सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार के साथ में एक और भद्दा मजाक किया। अपराध करने के बाद सिर्फ बेल ही होता है, ट्रायल नहीं होता है। उनको पता ही नहीं है कि बिहार कितना बिच है। तो क्या जनरल उडायर को भर कर देना चाहते हैं क्या? वहां से झाड़ू मारकर साफ करते चले जाएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त बिहार में सियासी गहमागहमी मची हुई है। मुख्य लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच मानी जा रही है, लेकिन एक तरफ जन स्वराज जैसे कार्यक्रम को लेकर आए हैं प्रशांत किशोर, और लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं और कहते हैं कि ना एनडीए और ना महागठबंधन इस बिहार को आगे बढ़ा सकता है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मुताज नहीं है। सारण सीट से एमएलसी हैं और कहा जाता है कि सबसे अमीर प्रत्याशी भी रहे हैं। आईटी खड़गपुर से पास आउट हैं। इसके अलावा दर्जनों ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम किया और खुद उनके जो है कई सारे कंपनियां हैं। हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सचिदानंद राय हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, इस वक्त लड़ाई जो है मुख्यतः देखी जा रही है एनडीए है और महागठबंधन में है, लेकिन प्रशांत किशोर या जो आप लोग जिस आइडियोलॉजी को आगे लेके चल रहे हैं उसका क्या भविष्य देखते हैं बिहार में? देखिए, बिहार के साथ में बहुत बड़ा न्याय हुआ। 1961 तक, जब तक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब तक बिहार में विकास भी हुआ और बिहार देश के टॉप 5 विकसित राज्यों में से एक था। जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऐसा दूसरे स्थान पर था। लेकिन 61 के बाद से लगभग 29-30 वर्षों तक कांग्रेस ने भी बिहार के साथ मजाक किया और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी म्यूजिकल चेयर की तरह हो गई थी। कोई भी मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल नहीं रह पाया। मुझे लगता है कि 29 वर्षों में कम से कम 20 से 22 मुख्यमंत्री बने। कुछ तो ऐसे थे जो 3-3 बार बने, लेकिन कभी एक साल भी नहीं रह पाए और इस तरह का मजाक किया गया। इसके बाद 1990 में लालू जी का काल आया, जो कि सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार के साथ में एक और भद्दा मजाक किया। सामाजिक न्याय अपनी जगह ठीक था, लेकिन साथ में इसके लिए बिहार को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था से शुरू करके हर चीज को बर्बाद किया। और इसके बाद सुशासन बाबू आए। सुशासन बाबू तो पहला 5 साल तो बड़ा अच्छा लगा, इसलिए जो सब कुछ बर्बाद हो चुका था, इसलिए जो कुछ भी हो रहा था अच्छा लग रहा। जंगल राज से सुशासन की तरफ, सुशासन मतलब कुछ नहीं था। स्टार्टिंग 5 साल से सुशासन कभी सुशासन नहीं दे सकता, ये मान के चलिए आप। तो उसका चेहरा तो अब देखने को मिल ही रहा है। पहले 5 साल में लगा कि पता नहीं यार क्या चीज कर रहा है, क्योंकि बिहार के लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि प्रशासन भी कोई चीज है, सरकार भी कोई चीज है। अपराध करने के बाद सिर्फ बेल ही होता है, ट्रायल नहीं होता है। ये सारी बातें जो नई नई चीज देखने को मिली, तो लोगों को लगा कर यार गजब का नेता मिल गया आपको। और यही कारण है कि 2010 में 206 सीटों के साथ में एनडीए जो है प्रचंड बहुमत लेकर बनी। फिर तो दिमाग खराब होना ही जो हो गया। अब तो दिमाग ठीक नहीं हो पाया और बिगड़ते ही जा रहा है। ये सब बिहार को देखने को मिला और बिहार का दुर्भाग्य रहा कि कोई तीसरा विकल्प कभी आया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा सोचती है। थोड़ा इंटरेक्ट कर लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प अब तक आया नहीं, लेकिन ये बातें कही जाती हैं कि ठीक है, प्रशांत किशोर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छे मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन बिहार में राजनीति जातीय समीकरण को लेकर होता है। आरजेडी ने एमएसएम की राजनीति की, नीतीश कुमार ने लवकुश की राजनीति की, जो बीजेपी है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। क्या लगता है कि बिहार एक ऐसा राज्य या उस तरह से लोग हो पाए हैं कि आप मुद्दों के आधार पर उनको अपनी तरफ कर पाए? क्या प्रशांत किशोर, सिर्फ उनके बारे में कहा था वो एक चुनावी रणनीतिकार हैं, वो एक राजनेता नहीं हो सकते। उनमें वो चीजें नहीं है कि वो एक मोब को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, वो भाषण कला नहीं है। क्या लगता है जो तर्क दिए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा, इस पे आपका क्या स्टैंड है? जो लोग इस तरह की बात सोचते हैं वो महामूर्ख है। उनको पता ही नहीं है कि बिहार कितना बेचैन है। बिहार की बेचैनी ये है कि एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सांपनाथ। उनको कभी कोई विकल्प मिला ही नहीं, तीसरा विकल्प ही नहीं मिला किसी को चुने। और यही कारण है कि आप जो बातें कर रहे हैं लव कुश वगैरह वगैरह, ये सब बकवास की बात है। बिहार के लोग विकल्प नहीं मिलने के अभाव में जातिवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं। किसको कहा आपने हिंदूवादी? भाजपा को। मैंने नहीं कहा, जो परसेप्शन आप ही लोग कहते हैं। परसेप्शन कुछ नहीं है, मीडिया वालों ने बनाया है। मीडिया वालों ने बनाया है। ये आप लोग गलती है। बिल्कुल हिंदूवादी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को सिर्फ मूर्ख बनाती है, हालांकि बनाकर रख दिया। मोदी दावा करते हैं ना। भैया आप ये बताइए, जो
मुलायम जी को पद्म विभूषण देता है, जिन्होंने 2 बार, उसमें तो बाबरी मस्जिद विध्वंस में नहीं हुआ था 1990 में, जब वो 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को 2 बार घेर घेर कर कारसेवकों की जो नृशंस हत्या की गई, उसी को वही नाम का है जी। जनरल ओडायर ने जिस तरह से किया था जालियांवाला बाग, तो क्या जनरल ओडायर को भारत रत्न देना चाहते हैं क्या? उनको क्यों दिया पद्म विभूषण? इसीलिए दिया कि कोई हिंदूवाद नहीं है, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के सिवा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती है। लेकिन जितनी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे लव कुश वाली पार्टी की बात करें, चाहे जादव जो MY की बात करें, ये सबके सब क्या है, भय का दुकान खोल के रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ना जीत जाए, हिंदूवादी है, इसलिए मुसलमानों तुम हमारे लालटेन में क्या तेल बन के जलो, जनरल राज ना जाए इसलिए फॉरवर्डो और सवर्णो आप जो है भाजपा को वोट दो। और इस तरह से जो है तो बंधुआ मजदूर बनाकर वोट देते आए हैं। और लोग आंख मूंद कर, एक साइलो कहते हैं ना, जैसे हम लोग का कोठी या डेहरी कहते थे, अनाज में पैक कर दिया जाता है, और धान चाहिए तो ये डेहरी खोलो, ये कोठी खोलो, गेहूं चाहिए तो ये डेहरी खोलो, ये कोठी खोलो। उसी तरह से हम लोग सबके सब एक कोठी में सज के चले गए और सज के, और इन लोगों ने सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। अब देखिए बात करें, मैं थोड़ा सा एक सवाल करूंगा। आपने कहा कि लोग जो है आंख मूंद करके, चाहे वो हिंदू की राजनीति हो, जाति राजनीति हो, उसमें जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि क्या प्रशांत किशोर और आप लोग, जो लोग आंख मूंद के समर्थन कर रहे हैं, क्या आप उसको लॉ दिखा पाएंगे, रोशनी दिखा पाएंगे कि भाई आपके पास तीसरा विकल्प है, मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और आप लोग इधर वोट करिए? क्या लोग तैयार कर पाएंगे? आपको भी तो दिखा नहीं क्या? दिखा देता एकदम दिखा रहा हूं आपको। तीसरा विकल्प 2022 में सच्चिदानंद राय सारण में NDA जिसके समर्थन से मैं जीता था, 52% वोट लाया था, 5 के नीचे चला गया, मैं 56 पे चला गया। 22 अब आइए 23, 50 वर्षों से जिस चीज को कभी महागठबंधन या वामपंथियों ने नहीं खोया था, उस सीट पर एकदम अनजान चेहरा अफाक अहमद। अफाक का नाम मतलब अभी भी लोग कोई अफाक कहता है, कोई अफलाक कहता है, कोई छोड़ क्या देता है। एक किसान का बेटा शिक्षक, उनको हम लोगों ने समर्थन किया और वो 700 मतों के अंतर से जीते। थोड़े मतों से नहीं, 700 मतों का अंतर था। मतलब ये नहीं कि कोई 2-4-5 वोट आगे पीछे करके जीत गए। डिसाइसिव मतलब कि जो प्रथम वरीयता के जो वोट निकले, वहां तो 244 का अंतर शुरू हुआ, वो बढ़ते बढ़ते 700 तक चला गया। क्या कहना चाहते हैं आप? जातिवाद है, मजहब है, मुसलमानों को उतना वोट है वहां पर, जितना वोट हो पाए हिंदुओं ने वोट किया होगा, जाति समीकरण तोड़ के वोट किया होगा। अरे भैया एक विकल्प तो दो। प्रशांत किशोर वही काम कर रहा है, सच्चिदानंद राय वही काम कर रहा है, जनसुराज वही काम कर रहा है। हम असली मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम बच्चों के भविष्य पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम बच्चों की शिक्षा पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम युवाओं के रोजगार पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम मरीजों के इलाज पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसानों की बदहाली को दूर करने पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम पलायन को रोकने का चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए आगे एक सवाल लास्ट होगा कि क्या जनसुराज एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, या जो 2024 का लोकसभा चुनाव में है, आपने एमएलसी का चुनाव जीत दर्ज की और मीडिया में इसकी चर्चा भी हुई, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपने एक दिखाया नया रास्ता। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आएंगे, या कुछ ऐसा आपने रणनीति बनाई है कि आप मजबूती से आप लोग उतर रहे हैं, या क्या आप भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बताइए, निर्दल का एक दल नहीं हो सकता। तो मैं निर्दलीय हूँ, अहमद साहब निर्दलीय है, तो क्या निर्दल एक दल नहीं हो सकता? मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ, दल बनाने की आवश्यकता अगर महसूस होगी तो दल भी बनेगा। लेकिन फिलहाल इन सारे दलों को बेदखल करने का अभियान है। बिहार के लोगों के पास एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो वो असली मुद्दों पे वोट कर सके, जाति पर नहीं। अच्छा, कौन जातिवाद करता है जी? लालू जातिवाद करते हैं। जातिवाद का सबसे बड़े प्रतीक लालू जी करते हैं क्या? उन्होंने कभी कहा है कि हे यादवों हमें वोट करो, हमारी पार्टी जब जीत जाएगी तो सबसे योग्य यादव को मैं नेता बना दूंगा? कभी नहीं कहा उन्होंने। जब खुद भी अच्छा काम करके जेल गए तो अपनी पत्नी को बेलन हाथ से छीनकर मुख्यमंत्री बना दिया, और आज जब स्वयं बुजुर्ग हो गए, अब उस लायक नहीं रहे, चुनाव लड़ भी नहीं सकते अपने सत्कर्मों के कारण, तो अपने सबसे योग्य पुत्र जो 8वीं पास भी है कि 10वीं पास भी है, क्योंकि मैट्रिक का इम्तिहान तो दिया नहीं है, पता नहीं कितना तक पढ़ा हुआ है, उसको उठा के नेता बना दिया।
उन्होंने तो कभी नहीं कहा यादवों को कि मैं यादव को बनाऊंगा। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। जनता कर रही है जातिवाद, नेता नहीं कर रहे हैं जाति। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इस वक्त आप लोग की यात्रा भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्रीय क्षेत्रों की तरफ हो रही है। वहां पर 20 लोकसभा सीटें आती हैं, उस पर आप लोगों की क्या तैयारी है? एक तैयारी तक तो देखिए आप, 5 जिला, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण, ये 5 जिलों में पदयात्रा अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि वही सिर्फ उन्हीं 5 जिलों से अफाक अहमद साहब को हम लोगों ने जिताने का काम किया। ये हमने नहीं जिताया, हमें घर हमने खड़ा करने का काम किया था। जिताने का काम तो वहां के चाणक्यों ने किया, वहां के शिक्षकों ने किया। तो समझ लीजिए कि अब चाणक्यों ने चुटिया बांध दी है धनानंद को उखाड़ के फेंकने की, तो ये मानकर चलिए जहां जहां हमारी पदयात्रा पूरी होती चली जाएगी वहां से झाड़ू मारकर साफ करते चले जाएंगे। चलिए, थर्ड फ्रंट का कोई विकल्प है क्या, लगता है? कोई फ्रंट ही नहीं है जी, अकेला फ्रंट। ऐसी बातें की हो सकता है कि प्रशांत जोशी किसी को साथ लेके आए, अकेला फ्रंट हम होंगे या कोई फ्रंट नहीं होगा। हम निर्दलीय लड़ेंगे या दल बनाकर लड़ेंगे, सिर्फ जनसुराजी ही लड़ेंगे, जनसुराजी ही जीतेंगे। और मैं आज आपको बता दूं जी, नाम नोट कर लीजिएगा कौन कौन विधायक है आज की तारीख में, कौन कौन विधायक है। जो 2025 का चुनाव होगा उसमें से 80% 80% विधायक परमानेंट संन्यास ले लेंगे राजनीति से। आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं? एकदम मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो डंके की चोट पर। आप कह रहे हैं कि लिख के रख लीजिए, आप लिख कर रख लीजिए, नाम रख लीजिए। 80% परमानेंट रिटायरमेंट लेंगे और 125 में हारेंगे नहीं। इसके बाद कभी लौट कर राजनीति की बात सोच नहीं पाएंगे। इस रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या आप इशारा करें आपने काला छट्टा खोल के रखा हुआ, ऐसा खुलासा? पूरा वर्किंग किया हुआ, पूरा वर्किंग किया हुआ है। बिना वर्किंग किए हम लोग उतरते नहीं है। देखिए भाई, हम तो इंजीनियर है ही, प्रशांत किशोर तो डाटा के मास्टर ही है। हम लोग क्या है ना, पहले डिजाइन करते हैं, इसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारा डिजाइन बड़ा क्लियर है। नए चेहरों को लाना है, सही चेहरों को लाना है, सही लोग, सही सोच, और फिर सामूहिक प्रयास से हम बिहार को बदलने का काम करेंगे। हाँ, जब आपने ये बात कहा कि हम साफ छवि के लोगों को लाएंगे, तो मैं कहूंगा कि इस बार विधानसभा में डेटा आया था कि जो कैबिनेट का गठन हुआ था उसमें अधिकतर प्रतिशत लोग जो है दागी हैं। अब कहा जाता है कि अगर दागियों को हटाने लगे तो पूरा संसद और पूरा जो विधानसभा वो खाली हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे? खाली करेंगे, साफ छवि के लोग एकदम खाली करेंगे, बिल्कुल साफ छवि के लोग आएंगे। चलिए, साफ छवि के ही लोग आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि अनसंट लोग जो है मुख्यमंत्री, जिनके गंभीर आरोप रहते हैं, मंत्रियों के हाथ में रहता क्या है जी? पहले कबीलों के सरदार हुआ करते थे, फिर वो देते थे बॉलीवुड की फिल्मों में मुगाम्बो खुशबा। तो इस तरह से हर पार्टी में एक मुगाम्बो है और उसको खुश करने में पूरी पार्टी लगी। मुगाम्बो सही हो गलत हो, उसकी चमचागिरी नहीं करोगे, उसकी बातें नहीं मानोगे, उसको खुश करने का प्रयास नहीं करोगे, राजनीति में नहीं रहोगे। वो प्रयोग मेरे साथ भी करने की कोशिश की गई, मैंने उलट के लात मार दिया। जनता में लोकतंत्र है, वहां बात करने की आजादी है। आज मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूँ, प्रशांत जी भी नहीं कह पा रहे, क्योंकि ये तय हमारे जो डेलीगेट्स है, जिनको वो संस्थापक सदस्य बना रहे हैं, उनसे पूछा जाएगा। अब वो जब कहेंगे कि हाँ बननी चाहिए तभी पार्टी बनेगी। और एक और चीज सुन लीजिए, प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है, न इलेक्टेड न सिलेक्टेड, किसी पद पर वो नहीं जाएंगे। अच्छा, इसको बार बार कहते हैं वो। मैं उनके प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वयं कहते हैं कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड किसी पद पर नहीं रहेंगे। बिहार का जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा उनकी नजर में, या हमारे डेलीगेट की नजर में, उसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। उनको समझे कि हाँ ये सबसे योग्य व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और बिहार के लिए वो काम करेगा। यूटोपिया वाली बातें हैं, या क्या जमीनी स्तर पे इसको उतारना मुश्किल नहीं होगा? भाई साहब, जब मैं गांव में पढ़ता था महुआ के पेड़ के नीचे, महुआ तक का स्कूल नाम था, और उस समय सपना देखा था कि मैं भारत के सबसे नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ूंगा, सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक करूंगा। यूटोपिया लग रहा था, लेकिन मैंने आईआईटी में, खगड़िया से, आईआईटी खड़गपुर से मैंने किया। हाँ, खड़गपुर से। दूसरी बात सुन, जब मैं एक गरीब घर का बेटा तय किया था कि मैं अमीर बनूंगा, उसमें यूटोपिया लगा था, लेकिन आज 243 MLA, बाकी 74 MLC मिलकर जितने संपत्ति की घोषणा किए होंगे, जोड़ दीजिएगा तो उनसे अधिक 980 करोड़ बता दे रहा हूँ। जी नहीं, ज्यादा, मैंने अखबार में पढ़ा कहीं 1108 करोड़
इधर बढ़ा होगा नहीं, उसी समय में अच्छा, एपिडेमिक में। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो उससे अधिक संपत्ति घोषणा मैं अकेले किया हूँ। उसी तरह से मैं आज आपको यूटोपिया लग रहा होगा, ये यूटोपिया नहीं है, ये बिल्कुल कैलकुलेटेड है, समझा हुआ है, तर्कों तथ्यों पर आधारित है, तर्कों तथ्यों पर आधारित है। आज 206 दिन हो गया, पागल है क्या प्रधान की सोने पद यात्रा कर रहा है? लोगों को पागल लग रहा होगा, लेकिन अफाक अहमद ने बताया नहीं कि पागलपन नहीं है, जहां से गुजर जाते हैं वहां झाड़ू मार। लक्ष्य आप लोगों को साफ दिख रहा है, कोई हम विकल्प की बात ही नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य की बात कर रहा हूँ, हम विकल्प की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम मोर्चा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधे बात कर रहे हैं कि बिहार को आगे लाना है। अब बिहार को आगे, बिहार के सही लोग जिनकी सोच सही है, उनके सामूहिक प्रयास से बिहार को आगे लाएंगे। अगला सवाल आपसे ये होगा कि 1990 के पहले कहीं ना कहीं सवर्ण बिहार की राजनीति में अपना एक वजूद रखते थे, और अब जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दरकिनार किए गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो ये कहा जाता है कि हम चाणक्य थे, आप क्या खुद को चाणक्य मानते हैं? देखिए, ये जाति और मजहब ये दो अफीम के बाई प्रोडक्ट हैं। जैसे होता है ना, हीरोइन, चरस, माजा, उसके बाद कुछ दिखता नहीं है। इसी तरह से जाति और मजहब पिला पिला के बिहारियों को सिर्फ जाति और मजहब के आगे सोचने का काम ही बंद करवा दिया गया। हम न सवर्ण की बात सोचते हैं, हम न पिछड़ों की बात सोचते हैं, हम दलितों महादलितों की बात सोचते हैं, हम सिर्फ बिहारियों की बात सोचते हैं, बिहार के बच्चों की बात सोचते हैं, बिहार के बच्चों के भविष्य की बात सोचते हैं, और उसी पर काम कर रहे हैं। इसमें जो भी योग्य है, उसकी चाहे जो जाति हो। अहमद साहब की हम जाति पूछने गए थे क्या? मेरे रिश्तेदार है क्या वो? मैं जानता भी नहीं था। बेतिया के रहने वाले, मैं छपरा का रहने वाला, मैं खोजने निकला एक अच्छा व्यक्ति निकल गया था अहमद। न जाति पूछी और न धर्म पूछा। तो हमारी सोच समझ लीजिए, अगर इससे भी समझ में ना आ रहा हो, इससे मुझे समझ आ रहा है, समझ पा रहे हैं आप, इससे बेहतर तरीके से नहीं समझा सकते। मैं समझ रहा हूँ कि भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि जेल में मजहब रखिए तो छोड़ दे, चुपचाप जो सही लोग हो उनको आगे लाना है, सही सोच के लोग को आगे लाना है, और सबको मिलकर, हर बिहारी को, उस बिहारी का न कोई धर्म है और उस बिहारी का कोई जात है, वो सिर्फ बिहारी है, वो मिलकर बिहार को बदलने का काम करेगा। और यही, इसी का नाम है जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जनता की कोई जात नहीं। चलिए, तो एक तरफ आप देखिए जहां बीजेपी इस वक्त या एनडीए कहें वो धर्म के नाम पर आगे बढ़ रही है, और जो महागठबंधन है या विपक्षी खेमा है वो जातीय जनगणना के मसले को लेकर आगे बढ़े। उसके बीच में एक और पार्टी भी नहीं बनी है, लेकिन उस तरफ अग्रसर है। जन सुराज जो कहती है कि ना हम जात की बात करते हैं, ना हम धर्म की बात करेंगे, हम बिहार को और बिहारियों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, जो बुनियादी मुद्दों पर टिका होगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। और सच्चिदानंद राय किसी परिचय के मुताज नहीं है, हर बात को काफी तर्कों के साथ रखते हैं, मजबूती के साथ रखते हैं, बेबाकी के साथ रखते हैं। तो आपको हमारी और उनकी बातचीत कैसी लगी, और आप क्या कुछ सोचते हैं जन स्वराज अभियान को लेकर? जिस तरीके से एमएलसी सीट में चुनाव जीत दर्ज किया, तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386